गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यानी कि पार्ट 2। ठीक है फ्रेंड्स, हमने पहला वीडियो में फोर्स के बारे में जाना था कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, इसका टाइप्स क्या होता है, टाइप्स हम पढ़े थे, फोर्स पढ़े थे और हम इफेक्ट पढ़े थे। फोर्स के बारे में हम 3 क्राइटेरिया उस वीडियो में हम पढ़े हैं। आज के वीडियोस में हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ फोर्स एंड बैलेंस एंड नॉन बैलेंस ऑफ फोर्स। ठीक है, देखिए फिजिक्स का ये चैप्टर चल रहा है। फिजिक्स का हम जहां तक हमारा सोच है कि हम 5 वीडियो अपलोड करें। ठीक है, फिजिक्स में क्लास 9th में हमारा लॉज ऑफ मोशन भी है। ठीक है, जिसमें हमको 3 लॉज ऑफ मोशन को पढ़ना है और एक हम सोच रहे हैं कि आपको न्यूमेरिकल भी बताएं। ठीक है, तो देखते हैं हम सब वीडियोस को 10 से 12 मिनट का बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको अच्छा लगे देखने में और ज्यादा आप बोरिंग भी महसूस ना करें। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हम उस वीडियो में बताए हैं उसको हम शॉर्ट में अभी आपको रिकेप करा देते हैं। ठीक है, और अगर आप अच्छा से समझना चाहते हैं तो यानी कि हमारा वो वीडियो 21 था, 21st था। ठीक है, तो हमारे वीडियोस या प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने फोर्स पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा पार्ट 2 है, तो फोर्स का हम रिकेप कराते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स का हिंदी होता है फ्रेंड्स बल। ठीक है, दोनों चीजों में बल लगता है, यानी कि पुल एंड पुश इज दैट एक्शन ऑफ अ फोर्स। ठीक है, खींचना और धक्का मारना, इसी को हम लोग बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को हम खींचे या धक्का मारे उसको हम लोग फोर्स कहते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था उसको टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स 2 प्रकार के होते हैं, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? जिससे हमारा शरीर जो होता है जुड़ा रहता है, जैसे कि मस्कुलर फोर्स और कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, और नॉन कांटेक्ट में होता है ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो उसमें हमने उस वीडियो में जाना था। अब हम सबसे पहले इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स। देखिए एसआई यूनिट ऑफ फोर्स होता है आपका न्यूटन, जिसको हम लोग सिंपल में लिखते हैं, सिंबल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक होता है सीजीएस, इसको हम लोग आगे डिस्क्राइब करेंगे, सीजीएस ऑफ फोर्स। तो इसका होता है हमारा 1 डाइन। ठीक है, डाइन का हम लोग प्रयोग करते हैं, डाइन। देखिए जो हम लिखे हैं एसआई यूनिट ऑफ फोर्स और सीजीएस ऑफ फोर्स। ठीक है, ये दोनों को हम लोग फोर्स का मेजर को यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं यूनिट क्या होता है। ठीक है, यूनिट के बारे में हम आपको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। आप सुने होंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग मीटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, मीटर या किलोमीटर को हम लोग डिनोट करते हैं डिस्टेंस को। या पढ़े होंगे, सपोज कीजिए यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और इस पाथ से जा रहा है और यहाँ उसका घर है। ठीक है, ये उसका घर है, तो आदमी पूछता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, तो आप बोलते हैं 1 किलोमीटर है। ठीक है, आप गली के बारे में पूछ रहे तो आप बोलते हैं 10 मीटर दूर है। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस को डिनोटेट करता है। और हम लोग स्पीड, हम लोग मैथ्स में पढ़े हैं स्पीड को हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी का होता है। और फिर एक्सीलरेशन होता है, ऑसिलेशन का इस यूनिट होता है हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये हमारा यूनिट हुआ। देखिए तो हमारा
टॉपिक क्या है, बैलेंस एंड नॉन बैलेंस। ठीक है, अब ये यहाँ पे एफ ए है और एफ बी है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी मोशन पार्ट में भी पढ़े थे और फोर्स में भी हम आपको बताए थे कि इसमें डायरेक्शन को चूज करना है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, हम एक साइड से डायरेक्शन लगा रहे, सपोज कीजिए कि हम इधर से मार रहे हैं तो इधर से भी कोई मार रहा है, तो दोनों में अंतर लाने के लिए हम इधर माइनस का साइन लगाएंगे, यानी कि एफ माइनस बी। ठीक है, और एफ ए इज इक्वल टू एफ माइनस बी को हमको शो करना है। ठीक है, तो ए बी 10 का पावर n लगाया और ए बी 10 का पावर n लगाया। ठीक है, फोर्स हमारा कितना है, 10 का पावर n, इसमें भी 10n है। ठीक है, यानी कि न्यूटन, 10 न्यूटन 10 न्यूटन। तो जब हमारे माइनस में है और ये प्लस में है तो हम अपने से जानेंगे कि ये हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा कट होगा तो यानी कि हमारा वैल्यू जो होगा जीरो होगा। ठीक है, अगर हमारा वैल्यू जीरो आता है तो यानी कि हमारा इफेक्ट जो होगा, इफेक्ट हमारा क्या होगा, इफेक्ट हमारा तो हुआ कैसे, तो एफ ए का फोर्स हमारा 10 न्यूटन था और एफ माइनस बी का हमारा 10 न्यूटन था। ठीक है, तो हम जब जानते हैं कि अगर इस जो 10n है, अगर हम इस 10n में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ जो प्लस साइन है और यहाँ पर भी प्लस है, तो इधर जब आएगा तो माइनस में होगा, ये हम सब जानते हैं। तो हमारा जब जीरो आया तो यानी कि हमारा जो इफेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में है, या हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो इसमें होता क्या है, अगर जीरो आ गया हमारा जो इफेक्ट है रेस्टोरेंट एक्सीलरेशन, अगर जीरो आ जाता है तो ये हमारे यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि बैलेंस में है, यानी कि रेस्ट में है। ठीक है, अब वैसे ही अब मानिए चलिए एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इधर से हम 15n का पावर लगाते हैं, यानी कि 15n फोर्स लगाते हैं और इधर से हम 10n लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा f माइनस बी है और ये हमारा f ए है। ठीक है, तो हम जब जानते ही हैं कि सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 10 जब इधर है, मान चलिए एफ ए और एफ बी। ठीक है, हम इसको अब देखते हैं। ठीक है, तो एफ ए का हमारा मान कितना है 10 और इधर 15 है, तो हम जब जानते हैं कि अनइक्वल टू है तो यानी कि हमारा नॉन यूनिफॉर्म में है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में है। ठीक है, अब देखिए एक ही ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है। अब समझिए, इधर से हम सही फोर्स लगा रहे हैं 100n। ठीक है, फोर्स, और इधर से ऑब्जेक्ट में दो आदमी मिलकर, कोई एक आदमी है जो 60 का फोर्स लगाता है, 60n का न्यूटन, और कोई और आदमी है जो 40n का न्यूटन लगा रहा है। ठीक है, तो हम आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए ये बैलेंस फोर्स है या नहीं, या नॉन बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जब जानते हैं कि F माइनस बी में हमारा 60 न्यूटन है और 40 न्यूटन है, तो हम इस दोनों को जोड़ देंगे और 100 न्यूटन से कर देंगे, तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कितनों से नहीं करना है, हमको सिर्फ मतलब ये रखना है कि हमारा जो न्यूटन है वो बराबर आए, फोर्स जो है वो बराबर में आए। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा लॉज ऑफ मोशन में बैलेंस और नॉन बैलेंस भी हो गया और यूनिट भी पढ़ लिए। अब हम अगले वीडियोस में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टे सेफ, स्टे एट होम, फिर मिलते हैं अगले